नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फतेहाबाद जिले से, क्योंकि आज दिवाली का त्योहार है। आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है और मैं अपने घर पहुंचा हूं। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये खबर है कि दिवाली पर केंद्र सरकार ने आम जनता को एक बड़ा तोहफा दिया है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जो है वो पेट्रोल पर 5 रुपए घटा दी है। यानी कि पेट्रोल अब 5 रुपए सस्ता मिलेगा। वहीं अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है वो 10 रुपए घटाई गई है। यानी कि हर शहर के अंदर जो पेट्रोल है वो 5 रुपए सस्ता और डीजल जो है वो 10 रुपए सस्ता मिलेगा। ये जो नई दरें हैं वो आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। अलग अलग शहर के अलग अलग रेट होते हैं, टैक्सेस के हिसाब से ये पूरे जो रेट हैं वो डिसाइड रहते हैं। डीजल का रेट आप फतेहाबाद में देख सकते हैं 100 रुपए 1 पैसे है। वहीं अगर पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल का रेट यहाँ पर 108 रुपए 48 पैसे है। करनाल के अंदर भी 108 रुपए के आसपास पेट्रोल मिल रहा है और 100 रुपए के आसपास डीजल मिल रहा है। लेकिन बड़ी राहत केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। पेट्रोल पर 5 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, वहीं डीजल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है और इसका सीधा सीधा फायदा आम जनता को होने वाला है। आम जनता से भी बात करेंगे, लेकिन किस तरीके से रोजाना हम देख रहे थे कि पेट्रोल और डीजल के दाम 35 पैसे बढ़कर 100 रुपए के पास पहुंच गए थे। डीजल 100 रुपए के आसपास मिल रहा है, जो पेट्रोल है वो 110 रुपए 112 रुपए 120 रुपए के आसपास मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा उसमें बीजेपी के नेताओं का भी ये बयान आया कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही थी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, उसका कहीं ना कहीं उपचुनावों के अंदर खामियाजा भुगतना पड़ा और बीजेपी पार्टी वहां पर हार जाती है। लेकिन ये दरें आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। पेट्रोल और डीजल पर दिवाली पर जो है एक बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है और पेट्रोल पर 5 रुपए, डीजल पर जो है 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। इससे अब बेस प्राइस भी घटेगा। शायद उम्मीद की जा सकती है कि राज्य सरकारें जो वैट लेती हैं, क्या पता उसमें भी कुछ कम कर दिया जाए, जिसके बाद 5 रुपए की बजाय क्या पता 6 रुपए 6.5 रुपए के आसपास पेट्रोल में कटौती हो जाए, क्या पता डीजल में 10 रुपए से ज्यादा हो जाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से देखते हैं जो पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से। राहत मिलेगी कुछ? हाँ तो मिलेगी, बहुत फायदा होगा सरकार को और हमारे को। दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा है, समझते हैं? बिल्कुल 101%। आप क्या राय है, आपकी क्या राय है? बिल्कुल होना चाहिए। पेट्रोल और डीजल ने तो आम बंदे को मार दिया था। अगर दिवाली से पहले ये सरकार दे रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये सरकार भी बधाई के पात्र है और आम जन के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल पर सीधे 5 रुपए, डीजल पर 10 रुपए बताया जा रहा है। तो फिर भी बहुत काफी हद तक राहत मिलेगी सर, क्योंकि 100 रुपए के पार डीजल पहुंच चुका है। बिल्कुल आम बंदा मर चुका है, मजबूरी में गाड़ी चलानी पड़ती है। व्यापारी आदमी है, बिना चलाए काम चलता नहीं है और डीजल और पेट्रोल ने हर बिजनेस को मतलब बहुत हद तक महंगाई ने मार रखा है। तो आप देख सकते हैं ये आम पब्लिक की राय है। फतेहाबाद में हम हैं क्योंकि दिवाली का त्योहार है, इसलिए मैं भी घर गया हुआ हूं। लेकिन जैसे ही जानकारी मिलती है, एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं जो पेट्रोल है वो 108 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा था। अब 5 रुपए की एक्साइज ड्यूटी में कटौती सरकार ने की है। आप आम पब्लिक हैं, क्या आपकी राय है? 5 रुपए पेट्रोल, डीजल 10 रुपए आज आधी रात से कम हो जाएगा। सस्ता तो होना चाहिए जी, सस्ता तो होना चाहिए। अब सरकार ने घटा दी है, राहत मिलेगी इससे कुछ? हाँ कुछ तो मिलेगी राहत।
तो ये आम पब्लिक की राय है, आम पब्लिक अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है। हम पिछले दिनों देख रहे थे कांग्रेस के जो भी बड़े नेता हैं वो पेट्रोल और डीजल को लेकर सरकार को निशाने पर ले रहे थे। अब केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाएगा राज्य सरकारों को, उनके प्रवक्ताओं को, कि इस पर विपक्ष को घेरा जाए कि सरकार ने दिवाली का तोहफा दे दिया है, 5 रुपए सीधा एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर घटा दी है और 10 रुपए डीजल पर घटा दी है। यानी कि कल से जो दाम रहने वाले हैं उनमें काफी जो है कमी देखने को मिलेगी पेट्रोल डीजल में, क्योंकि रोजाना हम आम लोगों से जब बात करते थे वो ये जरूर पूछते थे कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर क्या सरकार कुछ संज्ञान लेगी। सरकार की तरफ से हमेशा यही रिएक्शन रहता था कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन है वो बिल्कुल फ्री की जा रही है तो कहीं ना कहीं सरकार पर बोझ पड़ता है, वो पैसे फंड इकट्ठा करना है और वो फंड इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन अब सरकार की तरफ से पेट्रोल पर 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। आम पब्लिक हमारे साथ है। आप दूध बेचने का काम करते हैं, क्या समझते हैं जो 5 रुपए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, फायदा होगा? 5 रुपए पेट्रोल कम हो जाएगा तो? हाँ जी सर, फायदा होगा इस चीज में। पहले काफी लगातार बढ़ रहे थे, जेब पर असर पड़ता होगा। यस सर। तो आप देख सकते हैं ये आम पब्लिक है और आम पब्लिक अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है। एक बात ये भी देखने वाली है कि सीधे जो लगातार कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे थे, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे थे तो उसका असर यहां पर देखने को मिलता था, क्योंकि भारत जो है वो आयात करता है तेल का, कच्चे तेल का। उसके बाद कुछ पैसा तेल कंपनियों को जाता है, कुछ पैसा एक्साइज ड्यूटी के रूप में, टैक्स के रूप में केंद्र सरकार को जाता है, कुछ पैसा वैट के रूप में राज्य सरकारें लेती हैं और उसके बाद कुछ पैसा डीलर को जाता है। लेकिन जब भी सरकार से यह सवाल किया जाता था तो सरकार की तरफ से कहा जाता था कि अब हमारे हाथ में नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम कर सकें, क्योंकि ये जो सीधे तेल कंपनियां हैं वो रेट तय करती हैं पेट्रोल डीजल के। लेकिन एक्साइज ड्यूटी, वैट लगाना ये सरकार के हाथों में होता है। और अब केंद्र सरकार की तरफ से दिवाली से पहले यानी कि छोटी दिवाली पर एक बड़ा निर्णय लिया गया है, एक बड़ा फैसला लिया गया है कि पेट्रोल पर 5 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है और डीजल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है। पेट्रोल पंप कर्मचारी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। जनता भी आती होगी, रोजाना ये बात पूछती होगी कि कब तक बढ़ेगा, कैसे कैसे बढ़ेगा। अब 5 रुपए 10 रुपए कम होगा, 5 रुपए पेट्रोल 10 रुपए डीजल, तो फायदा होगा जनता को? वो तो है, जनता को तो है। तो आप देख सकते हैं कि फायदा होने वाला है। डीजल का रेट फतेहाबाद के अंदर 100 रुपए 1 पैसे है, जबकि पेट्रोल का जो दाम है वो 108 रुपए 48 पैसे। कई राज्यों के अंदर जो पेट्रोल है वो 120 रुपए के आसपास पहुंच चुका है, जो डीजल है वो 108 रुपए 110 रुपए के आसपास मिल रहा है। करनाल में भी यही स्थिति है, रोजाना महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जो असर है वो आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है और उसका खामियाजा देखने को मिल रहा था मार्केट के अंदर भी, कि बाजारों के अंदर लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं लेकिन सामान नहीं खरीद रहे। लेकिन अब 5 रुपए जो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम हुई है और 10 रुपए डीजल पर हुई है, उसका सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं आम जनता पर जरूर पड़ेगा, यानी कि फायदा जरूर होगा। बता देते हैं पूरा सिनेरियो कि क्या कुछ हो रहा था कि 35 करके पैसे करके रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे और जो पेट्रोल है वो 110 रुपए 112 रुपए 115 रुपए के आसपास पहुंच चुका था। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुए, वहां पर बीजेपी पूरी तरह से साफ हो गई, वहां पर कांग्रेस पार्टी जीती और वहां पर बीजेपी के नेताओं ने इस बात को माना कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे उसका खामियाजा चुनावों में भुगतना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब छोटी दिवाली पर एक बड़ा फैसला आम जनता के लिए लिया गया है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं। पेट्रोल पर 5 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, डीजल पर 10 रुपए की। आज आधी रात से ये नई जो दरें हैं वो लागू हो जाएंगी। आम जनता को फायदा होगा इससे? फ़ायदा तो होगा, पर फिर भी इतना ज़्यादा होने की वजह से ये 1-1.5 साल के बीच में जो ज़्यादा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। परसेंटेज के हिसाब से तो 5-10 बहुत कम रहेगा ना, पर फ़ायदा तो होगा ही आफ्टर ऑल।
किसान, ये तो फिर भी किसानों वाला एरिया है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डीजल किसी चीज़ पे लगता है, तो फ़ायदा तो होना चाहिए, पर फिर भी बहुत कम होना चाहिए। जैसे लॉकडाउन के अंदर स्टॉक किया गया था पेट्रोल, उसके बाद कोविड के अंदर कह रहे हैं कि हमने यूज़ किया, बट वैक्सीनेशन में ये पैसा इस्तेमाल किया सरकार की तरफ से, यही सफाई दी जाती है। सफाई दी जा रही है, पर पैसा तो बहुत होगा ना सरकार के पास, छोटी सी सरकार थोड़ी है, पूरे हिंदुस्तान को चला रही है। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जो भी एरिया है किसान लगातार डीजल डलवाता है अपने ट्रैक्टर के अंदर, क्योंकि अब गेहूं की फसल का समय आ गया है, गेहूं की बिजाई की जाएगी, ऐसे में डीजल काफी इस्तेमाल होगा और एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जाना, कहीं ना कहीं शायद महंगाई पर थोड़ी सी ब्रेक जरूर लग जाए, क्योंकि पेट्रोल पर 5 रुपए की एक्साइज ड्यूटी, वहीं डीजल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, और ये एक बड़ा तोहफा कह सकते हैं, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम 35-35 पैसे करके बढ़ रहे थे, और सरकार से जब सवाल पूछा जाता था तो उनकी तरफ से कहा जाता था कि वैक्सीनेशन हो रही है, बिल्कुल फ्री में हो रही है, ऐसे में फंडिंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए टैक्स लिए जा रहे हैं पेट्रोल डीजल पर। लेकिन अब पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम कर दी गई है, पेट्रोल पर 5 रुपए, डीजल पर 10 रुपए, शायद वैट भी राज्य सरकारें थोड़ा सा कम कर दें, जिससे ये जो कमी आई है पेट्रोल डीजल के अंदर, आज आधी रात से जो नई दरें लागू होंगी, क्या पता और ज्यादा हो जाए, यानी कि 5 रुपए से ज्यादा, क्या पता 5.5 रुपए, 6 रुपए के आसपास पेट्रोल कम हो जाए, जो डीजल है वो 10 रुपए की बजाय क्या पता 11 रुपए, 11.5 रुपए के आसपास हो जाए, क्योंकि जो बेस प्राइस होता है, बेस प्राइस कम होगा, एक्साइज ड्यूटी कम होगी, एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ वैट भी कम हो सकता है। अब राजनीति देखने को मिलेगी, क्योंकि विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी लगातार पहले निशाना साध रही थी इस बात को लेकर कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ट्वीट किए जा रहे थे 35-35 पैसे करके, एक हफ्ते के अंदर 7 रुपए 8 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन अब सीधे 5 रुपए कम करना और उसके बाद डीजल 10 रुपए कम करना एक बड़ी राहत आम आदमी के लिए हो सकती है। हमारे साथ आम पब्लिक भी है, उनसे हम जान रहे हैं, लगातार उनके व्यू ले रहे हैं। फतेहाबाद से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। अंकल जी, 5 रुपए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम, डीजल पर 10 रुपए, आप एक किसान हैं, एक आम आदमी हैं, क्या राहत मिलेगी आम पब्लिक को? राहत कुछ नहीं मिलेंगे जी, जो ये 29 सीटें आ रहे हैं ना, इस वजह से। हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल नहीं, सारे पूरे, हाँ। इस वजह से, और इनको जमींदारों से कोई लेना देना नहीं है। ये जो कच्चेदारी है ना, इनको कोई मतलब नहीं है किसी से। ये इलाहाबाद वाली सीट आ रहे हैं, इसलिए सारी सरकार, सारा अमला, पैसे आपको सबको पता है, इसलिए कम किए गए हैं। आज किए गया कम। हाँ, आज अभी डिसीजन लिया गया है, आज आधी रात से। इतने साल कहाँ थे ये? 7 सालों से जमींदारों का कचुम्बर निकाल के छोड़ दिया, डीएपी नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही है। हाँ, तो डीएपी खाद में आ गई ना, नरमा नहीं है, वो लट खा गई सारी, कोई चीज कुछ नहीं कर रहे ये एक आम पब्लिक की राय है, आप भी आम पब्लिक है, आपकी क्या राय है? उठा दिया ये व्यापारियों का, इसने सबसे सत्यानाश कर दिया। जब से मोदी आया देश का, सबसे व्यापारी इसकी जान को रो रहे हैं। इस वजह जमान जब्त हो इस मोदी की, कबर खुदेगी मोदी की। तो ये आम पब्लिक की राय है, लगातार पब्लिक से जान रहे हैं, और कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ राहत शायद जरूर मिल जाए आम पब्लिक को, क्योंकि पेट्रोल पर 5 रुपए, डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम हुई है। लगातार निशाना जरूर साधा जा रहा था, लेकिन अब केंद्र सरकार के जो प्रवक्ता हैं, बीजेपी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं, वो शायद विपक्षी पार्टियों को घेरने का काम करें कि आपके समय में इतना कभी एक्साइज ड्यूटी कम नहीं हुई, लेकिन हमारी सरकार में हमने इतनी एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। आगे क्या कुछ रहता है इसको लेकर अलग अलग बयानबाजी, वो भी हम जरूर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन दिवाली से पहले, छोटी दिवाली पर एक बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से 5 रुपए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है, डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है। आज आधी रात से ये नई दरें लागू हो जाएंगी, और आपके शहर में आप कल जब पेट्रोल और डीजल भरवाने जाएंगे तो शायद आपको डीजल 100 रुपए से कम मिल जाए और पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि 5 रुपए उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी जो है, कम हुई है। किसानों को थोड़ी सी राहत जरूर होगी, क्योंकि डीजल उन्हें अपनी गाड़ियों पे भरवाना है। साथ ही साथ बात की जाए, अब महंगाई सब्जी में भी हम देख रहे हैं, क्योंकि डीजल के रेट बढ़ते हैं तो फिर महंगाई पूरी बढ़ जाती है। तो ऐसे में 10 रुपए का एक्साइज ड्यूटी कम होना केंद्र सरकार की तरफ से, उसके बाद क्या पता राज्य सरकार वैट
भी कम कर दे तो कहीं ना कहीं एक राहत जरूर मिल सकती है आम पब्लिक को। और ये तस्वीरें हम आपको फतेहाबाद से दिखा रहे थे। करनाल के रेट अलग होंगे, लेकिन यही जो सिनेरियो है, यही जो केंद्र सरकार की तरफ से नियम लागू किए गए हैं 5 रुपए पेट्रोल पर और 10 रुपए डीजल पर, वही एक्साइज ड्यूटी वहां भी कम होने वाली है। राहत जरूर मिलेगी। क्या है आम पब्लिक की राय, हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आगे क्या कुछ डिसीजन लेती हैं, विपक्षी पार्टियां इस पर क्या कुछ कहती हैं, वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। छोटी दिवाली पर एक तोहफा, और आप लोगों से अपील है कि अच्छे से दिवाली मनाइए, अपने घरों के अंदर रहकर दिवाली मनाइए, बाजार में खरीदारी करिए, क्योंकि 2 साल के बाद हम थोड़े खुले माहौल में दिवाली मना रहे हैं। क्योंकि पहले कोरोना था, उसके बाद और महामारियां हमें कहीं ना कहीं एक सिस्टम के अंदर रहने को मजबूर कर रही थी, लेकिन अब बाजारों के अंदर भीड़ देखने को मिल रही है। उम्मीद करते हैं ये त्योहार सबके लिए खुशियां लेकर आए, आप अपनी जिंदगी में अच्छे आगे बढ़ें, ताकि देश का, समाज का नाम रोशन कर सकें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए हिमांशु नारंग।